नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों करंट अफेयर्स का अपना पार्ट। और डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आज की प्रमुख महत्वपूर्ण जो भी सुर्खियां और करंट अफेयर्स रही है अभी वर्तमान में, जो भी समसामयिक रही है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद मोटिवेशनल। ठीक है, आज का मोटिवेशनल बोलता है मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना कड़ी मेहनत के दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। कड़ी मेहनत ही एक ऐसा है जो कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी संभव कर देता है। ठीक है, और मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि अपने आपके लिए जो भी काम आप ले रहे हो, जो भी गोल या टारगेट आपने सेट किया है वो कि आपके सामने असंभव है। अगर आपने उसके लिए कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है तो आपके लिए यह है कि टाइम लगेगा लेकिन आपका वो काम संभव हो जाएगा। ठीक है, नथिंग इम्पॉसिबल इन ऑल वर्ल्ड। ठीक है, हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। और हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हमारे इंडिया का मैप। इंडिया का मैप दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दोस्तों आपको इंडिया के जो भी वो स्टेट है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले कि कौन सा स्टेट कौन सी जगह है। ठीक है, ये इंडिया का मैप। इसके बाद हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देश में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो दोस्तों अभी तक जो कोरोना की वैक्सीन लग रही थी उनकी डबल डोज का सिस्टम था, वो डबल डोज वाला सिस्टम अभी हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज में कन्वर्ट कर दिया। और ये किया है दोस्तों रूस ने। हम रूस की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे पहले जो वैक्सीन आई थी कोविड वैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी, कौन सी आई थी दोस्तों? स्पुतनिक वी। ठीक है, ये क्या थी वैक्सीन थी जो कि रूस के द्वारा तैयार की गई थी। अभी हाल ही में रूस ने सिंगल डोज वाले वैक्सीन क्या कर दी, कंप्लीट कर दी और उसको बनाने में कामयाबी हासिल कर दी। देखते हैं हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स। जो कि हमारे जो सिंगल डोज वाले वैक्सीन है ये किसने तैयार किए? ये किया दोस्तों रूस ने। और ये इसका नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों स्पुतनिक लाइट। और ये कितने असरदार है? तो ये लगभग 79% क्या है अपनी बॉडी में असरदार है। और ये कौन सी फैमिली की है? तो स्पुतनिक लाइट नाम है, तो इसका नाम भी स्पुतनिक वी वाली फैमिली से है। और जो स्पुतनिक वी है, जो भारत ने भी इसको मंजूरी दे चुका है और इसकी जो मंजूरी है वो 60 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। किस किस को छोड़कर? यूरोप और अमेरिका को छोड़कर स्पुतनिक वी का यूज किया जा रहा है कोविड-19 के मरीजों के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है वडोदरा में लॉकडाउन लग गया है। वडोदरा का मतलब हम बात करते हैं मारो राजस्थान। मारो राजस्थान में 10 मई से सुबह 5 बजे से और 24 मई सुबह 5 बजे तक, 24 मई सुबह 5 बजे तक क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया है। ठीक है, तो ये संपूर्ण लॉकडाउन है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो ये संपूर्ण लॉकडाउन है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या बात हुई है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो लॉकडाउन तो लगा है, इसके अलावा जो भी शादी वगैरह मई से 31 मई तक बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और शादी वगैरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं राजस्थान की सीएम की। तो राजस्थान के सीएम को आपको पता है दोस्तों कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी। और यहाँ के बात करते हैं गवर्नर की। तो यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी स्टेट है जयपुर। ठीक है, स्टेट की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत, इन्होंने अभी हाल ही में ये चीज लागू की है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के रूप की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? एम.के. स्टालिन ने। ठीक है, तो तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के नए सीएम बने एम.के. स्टालिन। कौन बने दोस्तों? एम.के. स्टालिन, जो कि आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये जो है, जो एम.के. स्टालिन, और इनको तो आपको जानते होंगे, राहुल गांधी जी है। ठीक है, हम बात करते हैं तमिलनाडु के नए सीएम
डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने कितने मई को 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले सीएम पद के रूप में शपथ ली है। और वहाँ के जो गवर्नर है, तो वहाँ के जो गवर्नर की बात करते हैं तो वहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित इन्होंने क्या किया है, एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, इनको शपथ दिलाई है, पद के रूप में, सीएम पद के रूप में शपथ दिलाई है। इसके अलावा यहाँ पे 33 मंत्रियों ने भी इनके साथ क्या किया है, शपथ ली है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति कौन सी? CCE ये, ठीक है, ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए, जो रणनीतिक विनिवेश है उनके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये भी हाल ही में किसने किया है दोस्तों ये काम? ये किया है IDBI बैंक ने। किसने किया है? IDBI बैंक ने। IDBI बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO राकेश शर्मा। और इसका जो कोलैबोरेशन है, जो इसका पार्टनरशिप है वो LIC और इंडियन जो गवर्नमेंट है, भारतीय जो सरकार है, इसके साथ इसका क्या नाम है, पार्टनरशिप है। ठीक है दोस्तों, LIC प्लस इंडियन गवर्नमेंट। हम बात करते हैं तो इसमें अगर बात करते हैं LIC की तो 49% लगभग इसकी साझेदारी है। और इन दोनों की हम बात करते हैं तो इन दोनों की बात है दोस्तों लगभग 94% इनके क्या है यहाँ पे इसमें साझेदारी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अभी हाल ही में ये किसने सैद्धांतिक मंजूरी दी है? IDBI बैंक ने। और इसकी जो कुल हिस्सेदारी है, बात है जीवन बीमा निगम और भारत की जो केंद्र सरकार जो है, इसकी जो है वो कुल हिस्सेदारी कितने है? 94%। और LIC के पास बैंक के कितने शेयर है? लगभग 49.21%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। तो ये कौन हो सकता है दोस्तों? तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक समझौता चल रहे थे, उनकी जो भी गतिविधियां थी व्यापारिक समझौते को लेकर, उन पे अभी हाल ही में किसने रोक लगा दी? अनिश्चित काल के लिए। तो ये लगा दी दोस्तों चीन ने। किसने लगा दी? चीन ने। ठीक है, ये इंटरनेशनल न्यूज थी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी? तो अभी हाल ही में जो देश है, कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। इसने अभी हाल ही में 12 से 15 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको फाइजर वैक्सीन है वहाँ की, उसको क्या कर दिया? मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कनाडा की। तो दोस्तों ये रहा स्थित कनाडा। और कनाडा की हम राजधानी की बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी है दोस्तों ओटावा। ये क्या है? इसकी कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। और ये रहा दोस्तों कौन सा? ओटावा, जो कि कनाडा की क्या है? कैपिटल है। हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की। तो कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और बच्चों के लिए मंजूरी देने वाला ये कौन सा दुनिया का पहली कोरोना वैक्सीन बन चुकी है? कौन सी वैक्सीन दोस्तों? फाइजर वैक्सीन, जो कि दुनिया की पहले वैक्सीन बन चुकी है 12 से 15 साल के बच्चों के लिए लगने वाली। ठीक है, इससे पहले ये वैक्सीन 16 से ज़्यादा, जो 16 वर्ष से उम्र के जो ज़्यादा थे उनको ये वैक्सीन लगाया जा रहा था। ठीक है, कनाडा में ये वैक्सीन 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको अब लगाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई है? तो आपको समझ में आ रहा होगा टेलीमेडिसिन। टेली मतलब टेलीफोन। क्या दोस्तों? टेली मतलब टेलीफोन। और इसके अलावा मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए जो आयुर्वेदिक दवा दी जाती है उसको टेलीफोन के जरिए दवाइयों को उपलब्ध करवाएगी। कौन सी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी? तो दोस्तों ये करवाएगी हरियाणा की राज्य सरकार। हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा स्टेट है हमारा, ये इंडिया का मैप है दोस्तों। और इंडिया के मैप में हम बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की राजधानी की हम बात करते हैं, कैपिटल चंडीगढ़। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल है। और यहाँ की अगर सीएम की बात करते हैं तो सीएम है दोस्तों यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से
रिलेटेड है। हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हरियाणा है और हरियाणा की ये रही राजधानी दोस्तों, और बाकी सब इसके क्या है डिस्ट्रिक्ट्स, ये बाकी सब इसके डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसकी सीमा की बात करते हैं हम इंटरनेट जो स्टेट लगे हुए हैं, तो स्टेट है पंजाब, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों इसके साथ यहाँ पर लगी हुई है इधर उत्तर प्रदेश के बाद इसकी सीमा हरियाणा की सीमा किससे लगी हुई है, दिल्ली से भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की जो सुविधा उपलब्ध कराई है, किसने कराई है, हरियाणा की राज्य सरकार ने कराई है। और हरियाणा की जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, अनिल विज। कौन है दोस्तों, अनिल विज। इन्होंने यहाँ पे जो टेलीमेडिसिन टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराया वो क्या करवाया है, 1075। जो भी कोरोना से ग्रसित आदमी है, कोरोना बीमारी से जो ग्रसित आदमी है, उनके लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध की है, जिसका नंबर कितना है, 1075। ये जानकारी किसने दी है, तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय, उन्होंने ये जानकारी दी है। इसके अलावा सीएम और गवर्नर की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो महात्मा गांधी के जो पूर्व निजी सचिव थे, तो उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो वो कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों वो थे वी कल्याणम। क्या नाम था दोस्तों उनका, वी कल्याणम। ये हमारे महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इसी के साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। तो प्रमुख आंदोलन की हम बात करते हैं तो दोस्तों अहमदाबाद मिल जो था, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था, मिल मजदूर जो आंदोलन था, तो ये हुआ था दोस्तों 1918 में, ठीक है। तो ये 1918 में होता, उनको बोनस वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, ये गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इनके द्वारा दूसरा आंदोलन था, एक था खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 1920 में, ठीक है। ये एक विश्वव्यापी आंदोलन था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा ये किया गया था, इसका नेतृत्व, ठीक है, भारत खिलाफत आंदोलन, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी महात्मा गांधी जी की। इसके बाद हम तीसरे आंदोलन की बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरा आंदोलन था इनका एक सेकेंड, इनका तीसरा आंदोलन था दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी का 1920 में। अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920। चौथा आंदोलन की बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1930 को। अगला आंदोलन की हम बात करते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं दांडी मार्च हुआ, इधर से पूना पैक्ट समझौता हुआ, ठीक है। 1931 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच में जो पुणे की जो जेल थी वहाँ पे पूना पैक्ट समझौता हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था दोस्तों कब, 1942 को, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। तो ये महात्मा गांधी जी के 5-6 महत्वपूर्ण आंदोलन थे। इसके अलावा चंपारण 1917 को हुआ, ठीक है। और गांधी जी अफ्रीका से आए, काला सफेद भेद कानून है वो उनको इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश जो रूल थे उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई, ठीक है, ये थे। और इसके अलावा इन्होंने बात करते हैं तो इन्होंने क्या नाम है लोग की डिग्री प्राप्त की थी, कहाँ से, डरबन से, जो कि कहाँ पर स्थित है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। हम देखते हैं आगे। तो जो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे वी कल्याणम, इनका हाल ही में निधन हो गया। और जो ये थे वी कल्याणम, जो 1943 में बापू के क्या निजी सचिव बने थे, और 1948 में उनकी हत्या के समय, वो 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, तब उनके निजी सचिव के पद पर ये तैनात थे। और वी कल्याणम जी की हम बात करते हैं तो इनको बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं इनको आती थी। और महात्मा गांधी जी की कहते हैं कट्टर अनुयायी भी थे। और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। और कल्याणम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1922 में शिमला में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया।
ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों जो भारतीय सेना है इन्होंने अभी हाल ही में क्या पर ये किया है दोस्तों? सिक्किम में। ठीक है, ये किया है अभी हाल ही में सिक्किम में। किसने किया है? भारतीय सेना ने। और ये किस पे आधारित है? ये वेनेडियम जो आधारित बैटरी, इस तकनीक पर आधारित काम किया है इन्होंने। और इसकी 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। और इस प्लांट की हम क्षमता देखें तो ये 56 केवी ये इसकी क्षमता है। ठीक है दोस्तों, ये है वो सोलर एनर्जी प्लांट जो कि भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम तो आरबीआई की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दोस्तों कोविड-19 की महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है, जो कि किस किस में यूज की जाएगी? दोस्तों ये यूज की जाएगी अभी हाल ही में किस चीज के लिए? ये दिया जाएगा बैंक रेपो रेट पर 50,000 रुपए की जो किस्तें दी जाएगी। और इसको वैक्सीन मैन्युफैक्चर, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और निर्यातों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, अस्पताल है, इनको भी इसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कितना आरबीआई ने कितने की देने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए की। गवर्नर की हम बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। और हम बात करते हैं स्थापना हुई थी दोस्तों इनकी, किसकी? आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है अभी इसका? वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है जो कौन है? ममता बनर्जी, जिनको क्या है दोस्तों दीदी के नाम से भी जाना जाता है। लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी दीदी है, इन्होंने तीसरी बार पश्चिम बंगाल जो कि कोलकाता राजधानी है, इसकी क्या है? तीसरी बार शपथ ली थी। और ये तीसरी बार शपथ लेने वाली क्या है? ये भारत की दूसरी महिला है। दूसरी महिला है जिन्होंने लगातार क्या किया है? तीसरी बार शपथ ली है। किसके रूप में? सीएम के रूप में। ठीक है, और पहली कौन थी? तो पहली थी जो फर्स्ट थी वो थी दोस्तों दिल्ली की पूर्व सीएम जिनका निधन हो गया है। पूर्व सीएम कौन? शीला दीक्षित जी। ठीक है, दीक्षित जी। ठीक है, और ये दूसरी महिला बनी है जो लगातार तीसरी बार इन्होंने क्या है? सीएम पद के रूप में शपथ ली। और शपथ किसने दिलाई? तो दोस्तों वहाँ की जो गवर्नर है, कौन है? गवर्नर जगदीप धनखड़। इन्होंने वहाँ के उनके सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार 3 बार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरी बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के पश्चिमी काशी हिल्स, कौन सा दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा। किस राज्य के पश्चिमी काशी हिल्स जिले के पास इलाके में लगभग 10 करोड़ साल पहले कौन सा सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो क्या नाम है? मेघालय के जो पश्चिमी काशी हिल्स जिला है उसके बाद 10 करोड़ साल पहले का सौरोपोड डायनासोर हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। और ये 5वां राज्य बन चुका है। इसके पहले हम बात करते हैं तो इसके पहले हम देखते हैं तो इसके पहले जो थे क्या नाम थे? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसमें भी इसके क्या मिल चुके हैं? हड्डियों के जीवाश्म मिल चुके हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये है दोस्तों कौन? सौरोपोड डायनासोर। ठीक है, ये सौरोपोड डायनासोर है जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी है और इसका ये चेहरा है। ठीक है, और इसकी जो पूंछ है तो ये है दोस्तों इसकी पूंछ। और जो हड्डियों के अवशेष मिले हैं तो ये है दोस्तों वो हड्डियों के अवशेष जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ मिले हैं दोस्तों? मेघालय में। कहाँ पर मिले दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, हम बात करते हैं तो मेघालय के पश्चिम काशी हिल्स के इलाके में 10 करोड़ साल पहले का सौरोपोड डायनासोर मिला है। उसके बाद जो ये क्या विशेषता थी? तो ये गर्दन लंबी, छोटा सिर, लंबी पूंछ, ठीक है, और 4 पैर इसके होते थे। ये 4 पैर, 1 2 3 और 4, इसके 4 पैर होते थे। तो ये कहाँ पे मिले? अभी मेघालय में मिले। इसके पहले 4 राज्यों में ये मिल चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, कौन सा दोस्तों? पार्कर सोलर
प्रोब। ये नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की? अमेरिका की। कहाँ की एजेंसी है दोस्तों? अमेरिका की। ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो ये की है दोस्तों शुक्र ग्रह पर। कहाँ पर दोस्तों? शुक्र ग्रह पर। यह है जो सोलर प्रोब है। ठीक है, हम बात करते हैं यान पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, नासा का सोलर प्रोब ये क्या किया है? नासा ने लॉन्च किया है। और ये शुक्र ग्रह पे जहाँ पे रह एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की इसने क्या किया है? खोज किया है। और इसकी बात करें तो शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर इसने क्या किया है? उड़ान भरी है। और पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को नापा है। और ये 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। कितने सालों में दोस्तों? 30 वर्षों में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित। आईपीएल अभी बंद हो चुका है दोस्तों कोविड-19 के कारण। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कौन? नोवान जोइसा, जिनको अभी हाल ही में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भ्रष्टाचार रोधी जो संहिता है उसका उल्लंघन करने के लिए 6 साल का, कितने साल का? 6 साल का बैन लगा दिया है। ठीक है, हम दिखाते हैं इनकी तस्वीर। तो ये है दोस्तों 6 साल के लिए बैन हुए तेज गेंदबाज श्रीलंका के, जिनका नाम क्या है? नोवान जोइसा। ठीक है, तो ये थे नोवान जोइसा, जिनको 6 साल के लिए आईसीसी ने बैन कर दिया है। आईसीसी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। ठीक है, यूएई दुबई में है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष है, तो इनके अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? इनके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, जो इनकी आईसीसी के अध्यक्ष है, जिनका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। ठीक है, ये उनके बारे में डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। ये था आज का सेशन करंट अफेयर्स का। कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब आल्सो कीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट क्लास बाय विकास सर में। आपकी क्लासेज चल रही है अभी हाल ही में चल रही है दोस्तों। एसबीआई कलर के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है आपके लिए। एसबीआई कलर के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि पजल का है। और पजल में आपको पता है रीजनिंग के पार्ट में 3 से 4 पजल आपको पूछी जाती है। और जो रीजनिंग का सेक्शन है वो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। ठीक है, एसबीआई कलर के लिए ये चल रहा है। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है दोस्तों। कौन सी करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चल रही है दोस्तों? ठीक है, करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चल रही है। ये था आज का सेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।